Now, in this chapter, I will going to teach you fractions. It's 26022025. ये फ्रैक्शन है. फ्रैक्शन में क्या होता है? फ्रैक्शन न किसे कहते हैं फ्रैक्शन? फ्रैक्शन वो होता है कि कोई एक पूरी चीज का कितना पार्ट, पार्ट ऑफ अ होल थिंग इज कॉल्ड फ्रैक्शन. फ्रैक्शन में उसका टुकड़ा, एक छोटा सा टुकड़ा. जैसे ये पूरा एक, सपोज एक ब्रेड लोफ है, ये इसका मैंने एक और दो पीस मैंने खा ली, 1 and 2, पहला पीस और दो पीस. तो मीन पूरा कितना पीस है? 1 2 3 4 5, सपोज 5 पीस हैं. तो मैंने कितने पीस खाए? 2 पीस खाए. तो आई हैव ईटन 2 out of 5. पूरा कितने थे? 5 थे पूरे. 1 2 3 4 5. उस 5 में से मैंने 2 पीस. दिस इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन. पूरी चीज का कुछ पार्ट को हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन. तोड़ना, किसी चीज को, पूरी चीज को तोड़ना. एक चॉकलेट है, एक आपका चॉकलेट है. चॉकलेट को आपने 2 पीस या 1 पीस आपने चॉकलेट, एक आपने खाया, एक कान्हा ने खाया, ऐसे. तो कितने पीस थे उसमें? 1 2 3 4 5 6 पीस थे. तो अद्विका ने कितने खाए? 1/6. और कान्हा ने थोड़ा सा, वो कान्हा ने कहा मैं ज्यादा खाऊंगा, तो कान्हा ने खाए 2/6. तो ये आपका क्या फ्रैक्शन है? कितना पार्ट, पूरी चीज है कितना पार्ट, दैट इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन. अब जो ऊपर जो हमने खाया, जो पार्ट हमने खाया, दिस इज कॉल्ड द न्यूमरेटर. एंड जो पूरा पार्ट, दैट इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर. ओके. एक रोटी है, गोल रोटी है, मैंने क्या किया? आधी रोटी डॉग को दिया और आधी रोटी मैंने कैट को दिया. तो क्या पूरी रोटी 2 पार्ट है इसके? तो पूरा कितना पार्ट है? 2 पार्ट है इसके. तो 1/2 मैंने डॉग को दिया और 1/2 मैंने कैट को दिया. तो दिस इज गॉड, ये समझ गए? न्यूमरेटर इज द अपर पार्ट एंड द डिनोमिनेटर इज द होल थिंग इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर एंड द अपर पार्ट इज कॉल्ड न्यूमरेटर. अब एक आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. One is come the equivalent. Equivalent फ्रैक्शन. अब देखो बेटा, मैं एक चीज को कई तरह से मैं डिवाइड कर सकता हूं. 2 पूरा कितना है? 2 पार्ट है. इसका मैंने एक पार्ट खा लिया, तो क्या हो गया? 1/2 हो गया. अब इसमें कितना पार्ट कर दिया मैंने? और छोटा कर दिया मैंने. अब कर दे 4 पार्ट. 4 पार्ट में से मैं 2 पार्ट खा गया. अब पतले पतले कर दिया, तो मेरे को भूख तो उतनी है, तो मैं 2 पार्ट खा लिया. तो कितने पार्ट में? 2 में से मैंने 4 में से 2 पार्ट खा लिया. फिर मैंने और छोटा कर दिया. मैंने कहा मैं तो लालची आदमी हूं, तो मैंने और छोटा किया. मैं नहीं, मजे में खाऊंगा मैं इसको. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6. तो इसमें मैंने 1 2 3 पार्ट खाए. इसमें पूरा 2 पार्ट है, 2 का मैंने 1 पार्ट खाया. इसमें कितने पार्ट थे? 4 पार्ट थे. 4 पार्ट में 2 खाए. इसमें 6 पार्ट है, 6 में से मैंने 3 खाए. तो तुम ओवरऑल देखोगे तो मैं सब में आधा आधा खा रहा हूं. 2 का 1 पीस खाया, आधा खा लिया मैंने. 4 है, 4 का मैंने 2 खा लिया, आधा ही खाया मैंने भाई. 6 का मैंने 3 खा लिया, तो आधा खाया. तो यदि इसको ऐसे 1/2 और ये 1/2, ठीक है, दिस इज ऑल हाफ. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जब 2 फ्रैक्शन एक जैसे इक्वल होते हैं, दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. मैंने अभी आपको बताया था, मैंने कहा
एक में से मैं आधा खा रहा हूं, या 4, ये एक, इसे 4 लोग है, 1 2 3, 1 2 3 4, ये है 1/2, इसमें है 2/4, अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 4/8। ये आपके 3 फ्रैक्शन देखो, इसमें 2 में से 1 खाया मैंने, इसमें से 4 में से 2 पीस मैंने खाए, इसमें से 8 में से मैंने 4 पीस खाए। तीनों बराबर हैं, बराबर है तीनों। बराबर क्यों है? क्योंकि 4 का आधे क्या होता है 2, 8 का आधे क्या होता है 4, तो तीनों फ्रैक्शन 1/2 इज इक्विवेलेंट टू 2/4 विच इज इक्विवेलेंट टू 4/8। तीनों आपस में क्या है इक्वल है, क्योंकि तीनों एक तरह से देखा जाए तो 1/2, ये भी आधा है, ये भी आधा है, तीनों आधे आधे हैं, तो इसे कहते हैं इक्विवेलेंट। व्हेन टू फ्रैक्शंस आर इक्वल दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब इसको मैथ्स में क्या करते हैं, हाउ टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू इक्विवेलेंट। हमको किसी फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, तो कैसे कन्वर्ट करोगे? सपोज मेरे पास एक नंबर है 3/5, आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मेरे को इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में करना है, तो सिंपल सा मेथड है, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेम नंबर। सेम नंबर से आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे मेरे को 3/5 है, इसका मेरे को निकालना है, तो इंटू 2 ये हो जाएगा 6/10। ओके, अब मेरे को फिर एक और निकालना है, 3/5 इंटू 3 ये हो जाएगा 9/15। और आगे निकालो, 3/5 इंटू 4 ये आ जाएगा 20। तो 3/5 is equal to 6/10 is equal to 9/15 is equal to 12/20. These are your equivalent fraction. Okay? Equivalent fraction निकालने का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, दैट इज कॉल्ड, दिस मतलब हाउ वी कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू इट्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, दैट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब सपोज एक वो दिया हुआ नंबर दे रखा है, जैसे 6/12, यहां पर दिया हुआ 48 दिया हुआ है। अब मेरे को ये निकालना है, इसका जो इक्विवेलेंट, हमको इसका इक्विवेलेंट निकालना है, तो इसके लिए मेथड इसके लिए क्या होगा, 48 को कैसे डिवाइड करो, 6 8 जा 48। अब मैंने क्या कहा, मेरा मेथड क्या है, मैंने कहा इक्विवेलेंट करने के लिए, अब यहाँ मेरे को पता है कि हमने यहाँ इंटू 8 क्या होगा, तो 48 आएगा, 6 8 48 आया, तो इसको तो मैं इंटू 8 ही करूंगा, ऊपर नीचे सेम नंबर से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तो 12 इंटू 8, 12 8 96, तो 48/96 इज द इक्विवेलेंट ऑफ 6/12। गॉट इट? तो दिस इज द वे हाउ यू कन्वर्ट, जो भी आपका नंबर जो दिया हुआ है उसको आप डिवाइड कर लीजिए उस नंबर से। और देखो एग्जांपल, और हम जैसे कोई नंबर ले लीजिए 3/9 ले लीजिए, 3/9, और यहां दिया हुआ 27, तो यहां पर क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, 27 को 9 से डिवाइड करेंगे, तो 27 डिवाइड बाय 9, 9 3 जा, तो इसका 3 आया, तो 9 को हमने 3 टाइम किया, 9 3 27, तो इसको भी इंटू 3 करेंगे, 3 3 9। गॉट इट? दिस इज द वे हाउ यू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब आता है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर आर सेम, दैट इज कॉल्ड द लाइक फ्रैक्शन। 3/5 is equal to 3/5 is equal to 1/5 is equal, like 3/5, 1/5, 4/5, ये इनके सबके डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो दे आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन।
अनलाइक जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, अनलाइक विद डिफरेंट डिनोमिनेटर, ठीक है। सेम डिनोमिनेटर वी कॉल देम लाइक एंड डिफरेंट डिनोमिनेटर वी कॉल देम, ओके। अब आता आपका मिक्स नंबर। अब आता आपका मिक्स नंबर। मिक्स नंबर क्या होता है? मिक्स नंबर अब है, एक होता है पहले प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। पहले मिक्स नंबर को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन यदि आपका डिनोमिनेटर बड़ा हो और न्यूमरेटर छोटा हो, दैट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। यदि इफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो, दैट इज 3/5, 6/8, ये आपका क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यदि आपका डिनोमिनेटर बड़ा हो, न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, दैट इज कॉल्ड द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर में उल्टा हो जाएगा, न्यूमरेटर इज बिगर देन डिनोमिनेटर, ओके, दैट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर। अब जैसा आपका 6/5, न्यूमरेटर बड़ा है यहां पर और आपका ये आपका डिनोमिनेटर छोटा है, तो उसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम क्या करते हैं? वी कन्वर्ट इट इनटू मिक्स नंबर। मिक्स फ्रैक्शन से कहते हैं मिक्स नंबर कन्वर्ट, मिक्स फ्रैक्शन बोल दीजिए उसको, मिक्स। अब कैसे होगा देखिए, इसके लिए मेथड है डिवाइड करते हैं, 6 डिवाइड बाई 5, 5 1 जा 1। अब क्या होगा ये? हाउ विल राइट इट? 1 जो न्यूमरेटर आएगा वो यहां आएगा, 1 1/5, 1। अब उसी तरह 7/9 देख लो, नहीं 17/9 देखिए, 17/9, तो फिर वही फॉर्मूला, 9 कितने जा? 9 1 जा 9, कितना है बचा? 8 बचा, तो 1 8/9, 1 8/9, ओके। 9 1 जा 8, जो आया रिमाइंडर वो ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर, तो ये। अब इसको कन्वर्ट उल्टा करोगे तो आप ये चेक करना है, तो इसको इसे इंटू करो प्लस ये कर दो, वो आपका यही चीज आ जाएगी। मिक्स नंबर को इंप्रूवमेंट करने के लिए वो मेथड बताता हूं। अब मिक्स को किसमें करना हमको? इम्प्रॉपर में करने के लिए, जैसे 6 2/5 है, तो क्या करोगे आप? 6 मल्टीप्लाई बाय 5, 6 इंटू 5 प्लस द 2/5, 6 5 जा 30, 32/5, ये हो जाएगा इम्प्रॉपर से आपका, मिक्स नंबर से आपका इम्प्रॉपर नंबर बन जाएगा। उल्टा करने के लिए ये ऐसे डिवाइड करके ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो दैट्स फिनिश योर फ्रैक्शन। बाकी सब प्रॉब्लम से दैट्स इज द फ्रैक्शन of class 4th, that